अगर आप अभी भी यहीं हैं, अगर आपकी नज़र अभी भी इन शब्दों पर टिकी है, तो खुद को एक पल के लिए रुकने दें। ये समझें कि इस दुनिया में कोई भी मुलाकात सच में इत्तेफाक से नहीं होती। आपकी यात्रा में आने वाले हर शब्द का एक खास मकसद होता है। अक्सर ऐसे मैसेज आपके दिल की गहराई तक पहुंचते हैं, ठीक उसी समय जब आपकी आत्मा उन्हें लेने के लिए तैयार होती है। ये बहुत मुमकिन है कि इस समय आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हों जहां आप उन मतलबों को समझ पा रहे हों जो शायद पहले आपको समझ नहीं आए थे। स्टोइसिज्म समझदारी के रास्ते के तौर पर सिखाता है कि जिंदगी की हर घटना असल में आगे बढ़ने का न्योता है। हर पल जो हम अनुभव करते हैं उसमें डर और पुराने पैटर्न की परतों के नीचे कीमती सबक छिपे होते हैं, जो शायद हमारे अंदर गहराई से जड़े जमा चुके हों। शायद अभी आप ज्ञान की दहलीज पर खड़े हैं, इस बारे में ज्ञान कि आप असल में कौन हैं, आपकी आत्मा की उन गहरी इच्छाओं के बारे में जो सच्ची आज़ादी चाहती है, और उस खामोश ताकत के बारे में जो लंबे समय से आपके मन की गहराई में बसी हुई है। इससे पहले कि हम इस चर्चा में और आगे बढ़ें, कृपया कमेंट सेक्शन में एक शब्द लिखने के लिए थोड़ा समय निकालें। दृढ़ता। ऐसा सिर्फ किसी और की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए न करें, बल्कि खुद से एक पवित्र ऐलान के तौर पर करें। इसे एक अंदरूनी कसम समझें, एक इशारा कि आप झूठ की परतें उतारने और बिना किसी डर के अपने असली रूप का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों द्वारा सिर्फ इसलिए जज किए जाने का अनुभव किया है क्योंकि आपने उनके तय किए गए दायरे से ज़्यादा कुछ चाहने की हिम्मत की? या शायद आपने जानबूझकर अपने अंदर की उथल-पुथल को दबाया हो क्योंकि आपको लगा कि ये दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत बोल्ड, बहुत गहरी या बहुत पर्सनल है। स्टोइसिज्म हमें मजबूती से याद दिलाता है कि बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है जिससे बचा जा सके। इसके उलट बेचैनी के अंदर ही हमें कैरेक्टर के लिए सबसे मजबूत ज़मीन मिलती है। बेचैनी के इस भंवर के बीच एक मजबूत कैरेक्टर बनना शुरू होता है, और वहीं हमारी आत्मा को अपनी असली ताकत का पता चलता है। इस मौके पर हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देती। दुनियावी चीज़ों से बनी कोई फिजिकल जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जिसे चेतना कहते हैं। चेतना की इस जगह में एक औरत की असली ताकत होती है। एक ऐसी औरत जो सच में अपनी पहचान जानती है। सिर्फ एक ऐसी औरत नहीं जो अपने माहौल में उससे उम्मीद की जाने वाली सोशल भूमिकाएं अच्छे से निभाती है, बल्कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी का हर पल पूरी जागरूकता के साथ जीती है। एक बुनियादी सच है जिसे पब्लिक में खुलकर शायद ही कभी बताया जाता है। ये सच ये है कि एक औरत की सच्ची इच्छाएं अक्सर दुनिया की उससे की जाने वाली उम्मीदों और मांगों से अलग होती हैं। एक औरत की ताकत उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं आती, नहीं उसके दब्बूपन में। इसके बजाय ये उसके मन और उसकी आत्मा के बीच गहरे कनेक्शन में एक साथ महसूस करने और समझने की उसकी अनोखी क्षमता में निहित है। दो ऐसे अहम पल होते हैं जिनमें जिंदगी के प्रति किसी इंसान का पूरा नज़रिया बदलने की ताकत होती है। पहला वो होता है जब हमें लगता है कि हमारा वजूद सच में दूसरों को दिख रहा है और वे उसे मानते हैं। दूसरा वो होता है जब हमें लगता है कि असली जिंदगी का वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर और आत्मा में फैल रहा है। ये सिर्फ ये महसूस करने के बारे में नहीं है कि हम ध्यान का सेंटर हैं, बल्कि सच में ये महसूस करने के बारे में है कि हमारे सबसे गहरे पहलुओं को समझा जा रहा है। ये सिर्फ फिजिकली मौजूद होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअली जागा हुआ होने के बारे में भी है। जब कोई किसी औरत की जिंदगी में ये दो बेसिक अनुभव ला पाता है, तो सारे मीठे वादे और कविता जैसे शब्द अपना वजन खो देते हैं। उसकी मौजूदगी, जो पूरी तरह से जागरूकता से भरी हो, एक कीमती तोहफा है। एक औरत की इच्छा उसके शरीर से पैदा नहीं होती, ये मन में पैदा होती है, जो मतलब से भरी शांति की जगह में रहती है। ये एक नज़र की चमक में उभरती है, जिसे नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा देर तक रखा जाता है। एक शांति में जो मतलब और मतलब से भरी होती है। ये सब बहुत धीरे धीरे और लगभग बिना पता चले होता है, फिर भी इसका असर सबसे साफ बाहरी हाव भाव से भी कहीं ज़्यादा होता है। आखिरकार हम ध्यान खींचने की दीवानगी नहीं, बल्कि मतलब की गहराई चाहते हैं। ऐसा प्रेशर नहीं जो तुरंत इमोशनल मैच्योरिटी पर जोर देता है, नहीं ऐसा कंट्रोल जो आज़ादी को रोकता है, बल्कि एक सच्ची और असली मौजूदगी चाहते हैं। कभी कभी बाहरी शरीर शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन उसी समय आत्मा की आग बहुत तेज जल रही होती है।
और इन गहरे करीबी पलों के बाद एक ऐसा समय आता है जब दो लोगों के बीच खामोशी लौट आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भावनाएं अलग हो रही हैं या रिश्ता ठंडा पड़ रहा है। इसके उलट ये अंदर के बदलाव का एक पवित्र प्रोसेस है। आत्मा उस अनुभव को प्रोसेस कर रही है जो अभी हुआ है, उसे एक ऐसी याद में बदल रही है जो हमेशा रहेगी। कुछ लोगों के लिए जब फिजिकल एक्ट खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक औरत के लिए अक्सर उसी समय मतलब की असली गहराई सामने आने लगती है। पूरी जानकारी के साथ दिया गया गले लगाना उन डिफेंसेस को खत्म कर सकता है जो सालों से बनाए गए हैं। जब सच्ची सिक्योरिटी जलते हुए जुनून से मिलती है तो एक ऐसी वफादारी पैदा होती है जिसे आसान लॉजिक से समझाना मुश्किल होता है। इच्छा हमेशा दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये बस सरेंडर करने और पूरी तरह से भरोसा करने के बारे में होती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भरोसा सिर्फ डर से मुक्त मिट्टी में ही उग सकता है। एक औरत खुद को इसलिए सरेंडर नहीं करती क्योंकि वो हालात या दबाव से मजबूर है। जब उसकी आत्मा को सच्ची सुरक्षा का एहसास होता है तो वो खुद को बसंत के फूल की तरह खोल लेती है। जब उसे अपने पार्टनर के जज किए जाने के डर के बिना एक चमकदार रोशनी और एक अंधेरी परछाई दोनों के रूप में दिखने दिया जाता है। यही सच्ची ताकत का सार है, कमजोरी का नहीं, जैसा कि अक्सर गलत समझा जाता है। इस इच्छा की बारीक भाषा छोटी छोटी डिटेल्स में रहती है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। पुतलियों के अपने आप फैलने में, सांस की रिदम जो धीरे धीरे अपने आम पैटर्न से बदल जाती है, उन छोटी छोटी हरकतों में जिन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो सच में मौजूद है। हल्के लोग सिर्फ शरीर को देखते हैं, उसके पीछे का मैसेज नहीं पढ़ पाते, लेकिन गहरे लोग हर हरकत और चुप्पी के पीछे एक बड़ी दुनिया को खुलता हुआ देखेंगे। एक औरत का दिमाग वो जटिल उलझी हुई भूल भुलैया नहीं जैसा उसे अक्सर दिखाया जाता है। ये अनगिनत गैलेक्सी वाली एक बड़ी दुनिया जैसा है, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने का सीक्रेट मैप सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा जो चुप्पी का सामना करने से नहीं डरते। चाबी चीजों या चीजों में नहीं, बल्कि एकाग्र और बिना भटके ध्यान लगाने में है। सच्चे, बिना स्वार्थ के इरादों में, दिल से पैदा हुई कोमलता में और ऐसी नज़र में जो समय को रोक सकती है। इंसान का शरीर आखिरकार बूढ़ा हो जाएगा और खराब हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर रहने वाली आत्मा उस हमेशा रहने वाली लौ की तलाश कभी बंद नहीं करेगी, जो जिंदगी के जुनून को जलाती है। इस आग को जल्दबाजी में या जबरदस्ती से नहीं जलाया जा सकता। ये हर पल पूरी जागरूकता के साथ ही पूरी तरह जलेगी। जिंदगी के सफर में हम अक्सर घटनाओं की तेजी को नहीं, बल्कि मतलब से भरी खामोशियों को याद रखते हैं। वो ठहराव जो भावनाओं के एहसास को तब तक लंबा खींचते हैं जब तक वे यादगार न बन जाएं। ये एक बहुत कम होने वाला मोमेंट होता है जब हमें लगता है कि हमारे होने को दूसरे लोग बिना ज्यादा समझाने की जरूरत के सच में समझ रहे हैं। एक औरत का जुनून कोई शोरगुल वाली भीड़ नहीं है, ये एक रिदम है जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर धड़कती है। ये पेशेंस से किया गया इंतजार है, और अक्सर इंतजार का दौर खुद घटना के खत्म होने से ज्यादा ताकतवर लगता है। आखिरकार एक औरत अपना सब कुछ देती है, किसी मजबूरी या कर्ज की वजह से नहीं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस मोमेंट में उसे झूठ के नकाब के पीछे छिपने की जरूरत के बिना खुद को जैसा होने की आज़ादी मिलती है। यहीं से एक ऐसी हमेशा रहने वाली ताकत पैदा होती है जिसे समय हरा नहीं सकता। जब मन, आत्मा और शरीर एक ही भाषा बोलते हैं तो जागरूकता और पारस्परिक समझ की पूरी अंडरस्टैंडिंग से भरी शांति की भाषा।